नमस्कार, मैं हूं आपका एस्ट्रो अंकल आचार्य कौशल। एक नया विषय लेकर आ गया हूं आपकी जिंदगी बनाने, आपकी पढ़ाई लिखाई नौकरी व्यापार अच्छा करने, आपको चोटी पे पहुंचाने के लिए आसान आसान उपायों से। और तो क्या करना है, बुध प्रधान बुधवार का दिन हो, गणेश जी का दिन हो, गणेश जी की पूजा करनी है, उनको तुरवा घास और लड्डू चढ़ा कर प्रसाद खा के जाना, दिन भर काम आपके बनते रहेंगे। तो आज का विषय क्या है? आज का विषय है झाड़ू। झाड़ू लगाई जाती है ना, सफाई की जाती है दिवाली में, तभी तो लक्ष्मी आती है। हाँ, आखिर झाड़ू इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि झाड़ू को शास्त्रों में लक्ष्मी के रूप में माना जाता है, लक्ष्मी का दर्जा दिया जाता है। और दिवाली से पहले इसलिए झाड़ू से सफाई की जाती है ताकि लक्ष्मी आने का रास्ता साफ हो, धन लक्ष्मी आए। और झाड़ू जरूर खरीद के लाना चाहिए। अब देखिए, बुधवार का दिन है, एकादशी है और शुक्र का पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है। शुक्र धन दौलत देने वाला है, तो नई झाड़ू जरूर खरीदनी चाहिए। झाड़ू दो प्रकार की होती है, एक तीली वाली झाड़ू जैसे मैं लाया हूं, एक फूल वाली झाड़ू। दोनों ही खरीदना है क्योंकि इनकी दोनों की जोड़ी है। हाँ, जब भी खरीदो जोड़े से। भाई पति पत्नी का जोड़ा होता है, सिर्फ जोता है जोड़े से, भगवान भी जोड़े से होते हैं, देवी और देवता, तो जोड़े में खरीदना है। और झाड़ू से घर के कोनों कोनों की सफाई करनी है क्योंकि दरिद्रता रूप गंदगी है ना, दरिद्रता एक गंदगी का रूप है। दरिद्रता रूपी गंदगी घर से बाहर निकलेगी और घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है, वास्तु दोष दूर होता है। जब सफाई होती है तभी तो लक्ष्मी आती है। इसलिए झाड़ू का महत्व बताया गया है और दिवाली में झाड़ू जरूर खरीदनी चाहिए। झाड़ू खरीदने से ही बहुत लाभ होता है। चलिए, झाड़ू की महिमा के बारे में आगे भी बताएंगे। दिवाली का बड़ा महत्वपूर्ण बात है और आपकी जिंदगी से जुड़ा हुआ है। घर घर में झाड़ू होता है, उसके महत्व को हमें समझना चाहिए। लेकिन अब चलिए आगे बढ़ते, पहले लेते हैं राशियां, सुनाते हैं मेष विषय पर मिथुन का हाल। मेष राशि वालों, अच्छे काम से लाभ मिलेगा, नौकरी व्यापार इतना चलेगा, आलस से बचें आप। पढ़ाई में काफी लाभ होने वाला है। लक्ष्मी जी को थोड़ा शक्कर चढ़ाना, दिवाली का टाइम है, वो धनाधन धन धन आएगा। वृषभ राशि वालों, आपकी दिमागी परेशानी दूर होगी, नौकरी में पदोन्नति दिखेगी, दिन खुशी से बीतेगा। मीठा प्रसाद खा लेना। हाँ, किसको? लक्ष्मी जी को चढ़ा के मीठा ना, बताशे वगैरह खा लेना। मिथुन राशि वालों, भाई दिवाली आ गई है, कुछ आज चमत्कार दिखाई देने वाला है ना? अधूरा काम अचानक ही बन जाएगा आपका, आप भी प्रसन्न हो जाओगे, नए नए मित्र बनेंगे। झगड़ा करना छोड़ दो और आपके लिए छोटा केले का पत्ता अपने पास रखना, हरा हरा, सारे काम दिन भर बनेंगे। तो दिवाली आ गई है, दिवाली में गणेश लक्ष्मी जी की पूजा होती है, तो दिवाली का अवसर है। गणेश लक्ष्मी जी आई हुई है हमको वरदान देने, आपको वरदान देने के लिए, धन लक्ष्मी का, विघ्न बाधाओं को दूर होने का। जय माँ लक्ष्मी, जय गणपति बप्पा, बस कृपा करो, आपने तो यही बोलना है। और साथ में देखो, बच्चों के लिए एक ये खास चीज है। हाँ, अब है कि भाई झाड़ू खरीदें तो आखिर खरीदें तो कितने खरीदें? भाई झाड़ू तो खरीदना पड़ेगा ना। तो जैसा मैंने बताया कि एक होती है तिल्ली वाली झाड़ू, एक होती है फूल वाली। जोड़े में खरीदना तो दो ही खरीदेंगे? नहीं, दो घर, जो अगर झाड़ू जो खरीदेंगे ना, एक घर के लिए दो फूल वाली खरीदनी है, दो तिले वाले झाड़ू खरीदनी, दो खरीदनी है। क्यों भाई, क्यों खरीदनी है दो? क्योंकि शुक्रवार को धनतेरस है और जो है अगले ही शुक्रवार को, इसी शुक्रवार को धनतेरस है ना, तो धनतेरस वाले दिन झाड़ू मंदिर में दान करेंगे और आसपास किसी मंदिर में। लेकिन जो झाड़ू दान करना है वो सुबह सूर्योदय से पहले ही करना है, तो पहले से खरीद के रखोगे तभी तो धनतेरस वाले दिन झाड़ू दान करोगे, है ना? और अगर लक्ष्मी माता का मंदिर हो तो और भी बढ़िया है, तो वहां जाकर के झाड़ू रख के आएंगे। बस सूर्योदय से पहले रख के आओ और देखना, बस लक्ष्मी माता इतनी प्रसन्न होंगी, धन ही धन आएगा।
और एक झाड़ू जो आपने घर के लिए खरीदी है उसको तो खरीदने के बाद उससे पूरी सफाई करनी है। जहाँ जहाँ सफाई होती जाएगी, दरिद्रता रूपी गंदगी खत्म होती जाएगी, वहाँ वहाँ लक्ष्मी आती जाएगी। बस आपका घर पूरी तरह से लक्ष्मी से, धन से भर जाएगा, पॉजिटिव एनर्जी आ जाएगी, वास्तु दोष खत्म हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा। चलिए, झाड़ू की महिमा बहुत अच्छी है, अभी आगे भी बताएंगे, बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बतानी है। लेकिन अब लेते हैं 3 राशियां, सुनाते हैं कर्क, सिंह और कन्या का हाल। कर्क राशि वालों, बेवजह तनाव से दूर रहें। अभी धन लाभ होने वाला है, दिवाली का टाइम है, पढ़ाई या काम में मन लगेगा। शिव जी को चढ़ाकर बर्फी का प्रसाद खाएं। सिंह राशि वालों, आज अपनी सेहत का ख्याल रखें, पुरानी योजना सफल होगी, मेहनत से काम पूरा होगा। अमरूद खा लें, सब ठीक होने वाला है। कन्या राशि वालों, आपके लिए कहा गया है नौकरी में अच्छे बदलाव दिखेंगे, आलस बिल्कुल मत करना, मेहनत करो, मम्मी पापा का बात सुनो, मम्मी पापा जो बोले उनसे आशीर्वाद लेके काम करो और शिव जी को दूध जल चढ़ा देना, सारे काम बनते चले जाएंगे। अब देखिए, इस बार दिवाली जो है रविवार को पड़ी है, यानी सूर्य का दिन है और सूर्य को बलवान करना है ना। झाड़ू सफाई के बाद, झाड़ू से सफाई कर देंगे, उसके बाद क्या करेंगे, दिवाली तक रोज नमक वाला पोछा लगेगा। नमक वाला पोछा लगाना है क्योंकि सूर्य का दिन है और रविवार के दिन दिवाली है, नमक सूर्य का होता है, तो नमक वाला पोछा झाड़ू लगा के रोज लगेगा घर में, है ना। उससे क्या होगा, पूरे घर में सकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी आएगी, घर पवित्र होगा, घर का वास्तु दोष दूर होगा। और जब सूर्य बलवान होगा तो धन आएगा, मान सम्मान बढ़ेगा, प्रमोशन होगा, हमारे घर के बच्चों की तरक्की होगी, है ना। नमक वाला पोछा लगाना है इस बार झाड़ू लगाने के बाद, लेकिन सावधानी भी है ना। क्या है सावधानी, नोट कर लो। पहली बात, आपको पता है बीच में गुरुवार आएगा, अभी गुरुवार को झाड़ू पोछा ना करें, लक्ष्मी रूठ कर चली जाती है। हाँ, ये सावधानी बरतना। लेकिन अभी आ गई दिलचस्प बात। क्या है दिलचस्प बात, कभी झाड़ू से किसी को मारना नहीं चाहिए। कई बार ऐसा हो ना, झाड़ू उठा के मार देते हैं, कोई बिल्ली है, कुत्ता है, कभी इंसान पे गुस्सा आ जाए उसको भी मार देते हैं। कभी मत मारना, बहुत बड़ा शकुन है, बहुत बड़ा कांड हो जाता है। झाड़ू की इज्जत करो, झाड़ू देकर किसी को मारना नहीं चाहिए, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, बहुत बड़ी हानि हो जाएगी, ये ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेते हैं 3 और राशियां, सुनाते हैं तुला, वृश्चिक और धनु का हाल। तुला राशि वालों, बहुत शांति आपको ना कठिनाई से मिलेगी। और देखिए, पैसे खर्च हो रहे हैं, फिजूल खर्ची रोकनी पड़ेगी। आप एक काम करो, लोगों का सत्कार करो, इज्जत करो, उनसे काम आपके बनेंगे। गणेश मंदिर में धन दान करके आओ, आपके सारे काम बनेंगे। वृश्चिक राशि वालों, दिन अच्छा बीतेगा, नौकरी में आपको सफलता मिलेगी, व्यापार में तरक्की मिलेगी। लेकिन झूठ मत बोलना, नुकसान हो जाएगा। खीर खा लेना, आज बड़े दिन से सारे काम आपके बनते चले जाएंगे। धनु राशि वालों, प्रभु की बड़ी कृपा है, थोड़ा धैर्य बनाए रखो, 7.5 ही चल रही है, धीरे धीरे ही काम बनेंगे आपके। और आपके लिए कहा गया है, नौकरी व्यापार में काफी संघर्ष है, कुछ अच्छा बदलाव भी होगा। हनुमान चालीसा पढ़ते रहना तो सब ठीक होगा। बारी बुधवार के एग्जाम टिप्स की आ गई। एक छोटी इलायची और तुलसी पत्ते खा के ना, पानी पी के दक्षिण पूर्व दिशा में निकल जाना, हरा रुमाल लेकर जाना, सारा एग्जाम अच्छा जाएगा, अच्छे नंबर आ जाएंगे। लेकिन बुधवार का वो गुलिक काल जिसमें बड़े बड़े काम बनते हैं, 10:30 से 12 बजे तक है, काम बनेंगे। लेकिन राहु काल में काम खराब हो जाते हैं, दोपहर 12 से 1:30 बजे राहु काल है, कोई भी नया काम ना करे। तो आज ये चर्चा चल रही है कि बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि दिवाली में भाई झाड़ू नई जरूर खरीदनी चाहिए और झाड़ू लगाना चाहिए। झाड़ू जो होती है वो लक्ष्मी का दर्जा दिया गया है और झाड़ू से बहुत लाभ होता है, और इस बात को समझना है। और झाड़ू बुधवार को खरीदनी है
और शुक्रवार को मंदिर में दान करके भी आना। ये सब मैंने बता दिया आपको। लेकिन अब बात करेंगे उनकी जिनका जन्म 26 तारीख को हुआ हो या बुधवार को हो, उनका भविष्य कैसा जाएगा। तो हैप्पी बर्थडे टू यू। आपके लिए कहा गया दिमाग तेज होता है, लाइफ की प्लानिंग करके नंबर 1 पोस्ट पर पहुंचते हैं, देर सवेर हर बाजी जीतते हैं। बीमा क्षेत्र में ये काम कर सकते हैं, शिक्षा, धर्म, बैंकिंग, कंप्यूटर, अकाउंट्स के क्षेत्र में पैसा कमाते हैं। समय धीरे धीरे ठीक चलेगा। हरा रुमाल अपने पास रखना, छोटी इलायची खाएं और सब ठीक होने वाला है। तो चलिए आ जाते हैं अपनी चर्चा पर। अब झाड़ू के बारे में कुछ अच्छी बातें और सावधानियां बताना बहुत जरूरी है। पहली बात यह है कि जो भी झाड़ू है ना, झाड़ू को हरदम छुपा के रखना चाहिए, है ना। कोई भी जगह पर झाड़ू रखें, उसके ऊपर कपड़ा रख दीजिए, ऐसे छुपा के रखें। और जो ये पकड़ने वाला स्थान होता है ना, यहाँ इसे खूबसूरत अच्छे कपड़ों से बांध के ढक के रखिए, सजा के रखिए। और देखिए, घर में कोई व्यक्ति जब बाहर जाता है ना, तो जाते ही झाड़ू लगाना शुरू मत करो, क्योंकि जो व्यक्ति बाहर जाता है उसको असफलता मिले, उसके काम नहीं बनेंगे। फिर उसके जाने के 1-2 घंटे बाद ही झाड़ू लगाना। और देखो, कभी भी झाड़ू लोग ना ऐसे करके खड़ी करके रख देते हैं। ये झाड़ू खड़ी करके ना रखें, नहीं तो लक्ष्मी रूठ कर चली जाती है। और कहते हैं कि रात को मुख्य दरवाजे के पास झाड़ू को अगर उल्टे करके ऐसे ऐसे रख देना, ऐसे, तो क्या होता पता है, घर में चोर नहीं आते और बुरे इरादे से आने वाले, क्योंकि दिवाली में चोरियां बहुत होती है, तो ये रखना पड़ता है झाड़ू। ऐसे करके रखोगे ना झाड़ू, तो चोर नहीं आएंगे, भाग जाएंगे, ये झाड़ू ही भगा देगा। और फिर लेकिन ये झाड़ू रात में तो ऐसे रख दिया, लेकिन दिन होते ही जल्दी से झाड़ू वापस लाओ और फिर वही छुपा के रख दो, ये ध्यान रखो। और ये झाड़ू जो होता है ना, इसे कभी भी किचन में नहीं रखते, जहां भोजन करते हैं डाइनिंग रूम, भोजन कक्ष में नहीं रखते। इससे क्या होता है पता है, अनाज जो है ना, घर का खाना जल्दी जल्दी खत्म हो जाता है, तेल, घी, मसाले जल्दी खत्म हो जाते हैं और सेहत खराब होती है। सेहत बहुत खराब होती है। बहुत से लोगों को पता नहीं है सेहत खराब हो रही है। अरे क्यों हो रही है पता ही नहीं चल रहा। अरे आपके किचन में अब भोजन कक्ष में झाड़ू रखा हुआ है, सेहत कैसे अच्छी होगी भाई। हाँ, खर्चा भी बहुत होता है, फिजूल खर्च इतनी होती है। अगर किचन में आपने या खाने वाले स्थान पे झाड़ू रख दिया, आप कितना खर्चा होगा, आप कंगाल हो जाएंगे, लक्ष्मी चली जाएगी रूठ कर। देखा झाड़ू का कितना बड़ा महत्व है। ये झाड़ू को ऐसे नहीं सोचते, कहीं भी फेंक देते हैं लोग, कुछ भी कर देते हैं। झाड़ू के ऊपर कभी पैर नहीं रखना चाहिए। अगर आप पैर रखोगे तो लक्ष्मी रूठ कर चली जाएगी। झाड़ू के ऊपर पैर से, कई बार झाड़ू को पैर से मार देते हैं लोग, बिल्कुल गलत है, अपशकुन है, नहीं करना। तो चलिए, आज आपने जाना कि इस दिवाली में झाड़ू का कितना बड़ा महत्व है। और झाड़ू लाकर सफाई करिए, अपनी दरिद्रता को दूर भगाइए, लक्ष्मी आने का रास्ता साफ कीजिए और बस धन ही धन आता रहेगा। ये कर लेना आप। जब धन आएगा, बच्चों का भी भला होगा, बड़ों का भी, सबका अच्छा होगा। बच्चे भी पढ़ेंगे लिखेंगे और तरक्की करेंगे, उन पे आप धन खर्च कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लेते हैं हम तीन राशियां सुनाते हैं। मकर, कुंभ और मीन का हाल। मकर राशि वालों, जल्दी तरक्की मिलेगी, अच्छा काम करते रहो, सभी को शाबाशी मिलेगी। जीवन साथी से मदद मिलने वाली है, शिव जी को पेठा चढ़ा देना। कुंभ राशि वालों, काम में परेशानी महसूस हो रही है, लेकिन प्रयास करते रहना चाहिए, काम आपके बनेंगे। आज संभल कर वाहन चलाएं, शिव जी को काले तिल चढ़ा दें। मीन राशि वालों, आपके लिए माता पिता से प्यार मिलेगा, नौकरी में तरक्की के आसार दिखाई दे रहे हैं। आज दिन अच्छा है, लाभ कुछ ना कुछ होगा, लेकिन धैर्य बनाए रखें। और बस आपने क्या करना है, बुधवार का दिन है, गणेश पूजा कर लेना। तो क्या है अमृत मंथन का महा उपाय? अमृत मंथन का महा उपाय है, दिवाली आ गई है, आपके मन में धन की लालसा है, खूब सारा धन आए, बुधवार का दिन है, तो दिवाली के अवसर पर बुधवार को किन्नरों को धन का दान करें। अगर आप करेंगे तो आपके घर धन ही धन आएगा और उनसे आशीर्वाद मिले, धन ही धन आएगा आपके घर में, है ना। कर लेना। हजारों मेल आपने भेजा है। ये मेल आया सूरत से, सुरेश पटेल का। ये लिखते हैं, एस्ट्रो अंकल,
ये दिवाली आ गई और मेरा व्यापार अच्छे से चल जाए, खूब सारा धन आए, दिवाली में मैं क्या करूं? देखिए, आपकी कुंडली के अनुसार शुक्र ग्रह को बलवान करने से बहुत सारा धन आता है। आपको एक गले में क्रिस्टल की माला पहननी चाहिए। शुक्रवार को लक्ष्मी पूजा जरूर करें, हर शुक्रवार को। और लक्ष्मी पूजा करके किसी को धन शुक्रवार को मत देना, उससे धन कम हो जाता है। और आप गुलाब का इत्र लगाया करो, गुलाब फूल अपने कार्यस्थल पर, अपने घर पे रखा करो, आपका काम बड़ा अच्छा होगा, खूब सारे पैसे कमाओगे। बच्चा, आपके मन में भी बहुत सारे सवाल है, आप पूछ सकते हो, हैं? आप मुझे मेल करो, अपनी सवाल भेजो, डेट ऑफ बर्थ, टाइम भेजो। हमारा मेल एड्रेस है astruncle@aajtak.com। तो भाई ये क्या है? ये बच्चों का दूरबीन है, दूरबीन। हाँ, दूरबीन। ये दूरबीन क्या करेंगे भाई बच्चे दिवाली में? ये भी बहुत जानने वाली बात है। दिवाली में रंग बिरंगे पटाखे चलते हैं, फुलझड़ियां और रॉकेट उड़ते हैं, और आसमान में कितनी अच्छी रोशनी होती है ना? तो आप दूरबीन रखो ना, कौन से पटाखे ऊपर जा रहे हैं, कौन सा रंग छोड़ रहे हैं, और किस तरह से जो है सुंदर सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा है आसमान में। इसे दूरबीन से देखोगे ना, बच्चों को मजा आ जाएगा। हाँ, दिवाली में मजा आएगा। बस तो ऐसे दूरबीन जरूर रखना। चलिए, जय लक्ष्मी माता, जय गणपति बप्पा। अब बारी और हंसाने की आ गई। क्या है चुटकुला? मम्मी ने व्रत रखा हुआ था, तो मम्मी ने मोनू को कहा, बेटा आज मेरा व्रत है मोनू, एक काम कर, तू भी एक टाइम का व्रत रख ले, मुझे खाना नहीं बनाना पड़ेगा, नहीं तो व्रत में खाना बनाना पड़ेगा। मोनू पेटू भूख तो उसको बहुत लगती है, कहाँ वो व्रत करने वाला। तो बोल, पता है क्या कहता है? मम्मी, जो मैं करता हूं कभी तुम्हें बोला है कि तुम भी वही करो? मैं स्कूल पढ़ने जाता हूं, तुमको बोला कि तुम भी चलो मेरे साथ पढ़ने के लिए? मैं क्रिकेट खेलता हूं, तुम्हें कभी बोला कि चलो मेरे साथ क्रिकेट खेल ले? तो फिर तुम अपने काम मुझसे क्यों करवा रही हो? तुम व्रत रख रही हो, मैं भी व्रत रखूं? बताओ, क्या बढ़िया तर्क दिया। मम्मी भी सन्न रह गई। बच्चों को ऐसे तेज तो होना चाहिए, लेकिन बेटा मम्मी व्रत है ना, मम्मी पापा का ख्याल भी रखना चाहिए, है ना? हाँ, तो बच्चों खैर ये तो एक सीख की और हंसने की बात है। हंसते साथे आज का सफर यहीं खत्म करते हैं, कल फिर आएंगे एक नया विषय लेके। आज भी जाए तो नमस्कार, राम राम।